हाँ तो नमस्ते जी। यदि क्लास 10th में 2027 में बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। गणित का आज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं। इस यदि वीडियो को देख लेते हैं और इस ऑब्जेक्टिव को बना लेने सीख लेते हैं तो समझिए आपका परीक्षा में आने वाला हर सवाल बन जाएगा। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं कह रहा हूँ यही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 2 के जगह पे 3 रहेगा। तो इसीलिए यदि आज के वीडियो इस देख लेते हैं तो 100% गारंटी है आप किसी भी परीक्षा में बैठिएगा तो ऐसा ऑब्जेक्टिव लौकेगा ही लौकेगा मैट्रिक फाइनल परीक्षा में। तो इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। मैं समझ रहा हूँ ये क्लास आप गणित का पहला स्टार्ट किए हैं, तो इसीलिए ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ये वीडियो आप देख लेते हैं तो समझिए आपका 2027 के आधा तैयारी हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। आप वीडियो अच्छा लगेगा अभी लाइक नहीं करना है, अंत में जाकर लाइक करना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना है और तब जाकर शेयर करना है जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। परीक्षा में आने वाला सवाल है, बार बार ये सवाल पूछता है, बशर्ते मान बदल देता है। जैसे मैं बताया था 4 के जगह पे 5, 5 के जगह पे 6। आज के इस वीडियो को देख लेंगे तो ये गारंटी है आप आधा सवाल बना लीजिएगा। जहां आपका 0 नंबर आता होगा, 5 नंबर 6 नंबर आता होगा, आज से 10, 12, 15, 20 तक आ सकता है। तो देखिए पहिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले का ऑब्जेक्टिव देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सवाल। ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें ये सवाल पूछा हो। बिहार बोर्ड के प्रथम पाली हो द्वितीय पाली हो, दोनों में सवाल पूछता है। 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यही आपसे 64 के जगह पे परीक्षा में 128 पूछ देगा, 32 पूछ देगा, लेकिन 64 पे मैं बता दे रहा हूँ जिस पर भी पूछेगा आप बना सकते हैं। 2 के घात पूछा है तो 64 के खंडन करिए तो 2 ले भाग दीजिएगा 32, 2 ले भाग दीजिएगा 16, 2 ले भाग दीजिएगा 8, 2 ले भाग दीजिएगा 4, फिर 2 से भाग दीजिएगा 2। 2 के घात पूछ रहा है। जब 64 के गुणनखंड किए तो 2 के घात कितना आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 ऑप्शन कहाँ पर है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। यही 32 के पूछता तो यहाँ पर 5 लेते। कितना आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर सवाल देखिए, भाज्य अभाज्य से हर साल क्वेश्चन रहता है। जाकर क्वेश्चन बैंक देखिए, ये सब सवाल नहीं लौकेगा तब आकर वीडियो में कमेंट करिएगा। सारा का सारा सवाल लौकेगा। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे। तो 15 है जो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन जो 23 है वो 1 से कटेगा और 23 से कटेगा और किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा, इसीलिए 23 ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए, 2 लगातार संख्या का मौसा होता है। तो याद रखिएगा बाबू, 2 लगातार संख्या का मौसा 1 होता है। जैसे मैं निकालने आपको सिखा देता हूँ, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 लगातार संख्या का मौसा पूछे तो उसका भी 1 होगा। कहिएगा कैसे, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 और 4 लीजिएगा तो 3 से खंडन करिएगा 1 हाली में, आ 2 के 2 और 2 से 1, दोनों में क्या मिल रहा है, 1, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। 2 लगातार संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है बाबू, तो 1 होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। मतलब बताना है कौन परिमेय है। परिमेय में होने के लिए कोई भी गिनती का अक्षर रूट में नहीं होना चाहिए। मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, ना बाटा में होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं।
ए ऑप्शन में देखते हैं रूट में 3 दिया है और 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसीलिए काट दीजिए। बी ऑप्शन में दिया है 2√2 और बाटा में 2√2। 2 रूट से 2 कट गए तो हम लोग के पास क्या बच गए बाबू? 2। 2 एक कैसी संख्या है? तो याद रखिएगा ये अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। चलिए अब देखिए 5 नंबर सवाल आपसे पेपर में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। 2 परिमेय संख्याएं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो याद रखिएगा अनंत होती है। आइए 6 नंबर सवाल, ये भी हर साल पेपर में पूछता है, इस साल भी पूछेगा, इसे ध्यान से देखिएगा। किसी एम पूर्णांक सम संख्या कह रहा है, एम के जगह पर 1 धरना है। अगर सम संख्या आ गया तो वही ऑप्शन सही हो गया। देखिए एक एम के जगह पर 1 रख दिए प्लस 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 3। 3 कैसी संख्या है बाबू? तो याद रखिएगा विषम संख्या, इसीलिए काट दीजिए। 2 है तो 2, एम के जगह पर क्या रखना है? 1 प्लस 1। 2 में 1 ले गुणा करेंगे 2 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3। 3 कैसी संख्या हो गया? विषम संख्या होगा, लेकिन पेपर में पूछ रहा है सम संख्या। इसमें देखिए 2, एम के जगह पर रखना है 1। 2 1 ले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 2 एक कैसी संख्या है बाबू? तो याद रखिएगा सम संख्या है। ये सवाल जब शुरू आया था परीक्षा में, बहुत लोग गलती किए थे। मैं आशा करता हूं आप ये क्वेश्चन गलती मत करिएगा। अब बार बार जान से एग्जामिनर यही सवाल पूछता है बच्चे लोग को उझुराने के लिए, लेकिन आज के इस वीडियो में ये सवाल क्लियर कर दूंगा। 6 है तो 6, 15 के खंडन करेंगे तो 3 और 5 आ जाएगा। शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो गया? 3। ज़्यादातर लड़का मार देंगे अशांत, गलती हो जाएगा यहीं पे। 2 3 से कटा कर देखना है, 3 दूनी 6। 2/5 कैसी संख्या है? तो याद रखिएगा 2/5 बाबू शांत संख्या है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल बहुत हल्का और आसान सवाल है। दिया है 0.3 के ऊपर रेकरिंग। देखिए 3 है तो 3 रेकरिंग को संख्या पर है? 1 तो नीचे उतार दीजिए 9। तका 3/9 दिया है? नहीं दिया है। 2/9 दिया है तो इसे काट दीजिए। 3 3 के 9 तो 1/3। 1/3 कहाँ पर है बाबू? तो याद रखिएगा डी ऑप्शन सही हो गया। यहाँ तक आकर हम लोग 9 ठो ऑब्जेक्टिव को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। ये यदि 9 ठो ऑब्जेक्टिव बना पा रहे हैं तो समझिए आपकी परीक्षा में 100% तैयारी अच्छी खासी है। यदि नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस ऑब्जेक्टिव को सीख लीजिए और ऐसा कुल सवाल बनाते रहिए। हमारे चैनल पर इसी टाइप के परीक्षा के लिए सवाल कराते रहते हैं जो पेपर में आने लायक है। तो चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। 10 नंबर सवाल देखिए, रैखिक बहुपद के शून्यक होता है? तो रैखिक बहुपद के शून्यक 1 होता है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, द्विघात बहुपद 4x² - 2x + 4 के शून्यक है, तब अल्फा प्लस बीटा निकाले। तो इसमें ए का मान कितना दिया है बाबू? 4। बी का मान कितना दिया है? -2। और सी का मान कितना दिया है? 4। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है -b/a। घटाव का चिन्ह है तो घटाव। बी का मान दिया है -2 और सी का मान कितना दिया है? तो 4 दिया है। सवाल बनकर रेडी हो गया। माइनस माइनस प्लस 4 काट देंगे तो हो जाएगा 1/2। कहाँ पर है 1/2? प्लस में 1/2। बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, बहुपद x² - 7 के शून्यक होगा। इस तरह बराबर देते हैं 0। माइनस में है, उधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर का लग जाएगा बाबू रूट। और रूट वाली संख्या क्या होती है? प्लस और माइनस दोनों में होती है, इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होती है? 2। यहीं पर पूछेगा रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होती है? 1। इसे याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल देखिए,
देखिए जो एक्स स्क्वायर के जरी होता है उसे कहते हैं ए, तो कुछ नहीं है तो एक। जो एक्स के जरी होता है उसे कहते हैं बी, बी बराबर कितना दिया है 2, और सी बराबर कितना दिया है बाबू, तो याद रखिएगा 5। क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र का होता है सी बाई ए, सी का मान कितना दिया है 5, ए का मान 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, तो याद रखिएगा 5, इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर सवाल देखिए, पेपर में पूछेगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, तो याद रखिएगा बाबू ये हो जाएगा त्रिघात, ये हो जाएगा द्विघात, इसे सवाल ध्यान रखिएगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। इसकी शून्य की संख्या कितना होती है 1। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात कहते हैं। इसकी शून्य की संख्या कितना होती है 2 होती है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आकर बबुआ 15 ठो ऑब्जेक्टिव आपका सवाल खत्म हो गया। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जाकर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तब तक ले बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, ये 2 नंबर में इस साल पूछा था 2026 के पेपर में, कभी नहीं, हमेशा 1 नंबर में ना तो 2 नंबर में पूछेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 तथा गुणनफल 2 है तो क्या होगा। कह दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया है 2। शून्य का द्विघात बहुपद का गुणनफल पूछ रहा है, तो देखिए सूत्र में लिख कर ले आया हूँ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर घटाव का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 3x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2, एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का हो जाएगा 2। कहाँ पर ऐसा ऑप्शन है बबुआ, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सवाल ढेर लोग बड़ा इसमें टाइम वेस्ट करते हैं बनाने में, लेकिन मैं आपको ट्रिक जो बता रहा हूँ इस ट्रिक को सीख लीजिए, आपका 100% बन जाएगा सवाल और गलती भी नहीं होगा। इसमें से x के जगह पर और y के जगह पर ये मान पुट करिए, यदि बराबर आ जाएगा तो ऑप्शन सही है। देखिए कैसे कह रहे हैं, 2 है तो 2, x के जगह पर 2 रखिए, प्लस 3 है तो 3, y के जगह पर 4 रखिए बराबर 11, 2 में 2 ले गुणा करेंगे 4, गुणा करेंगे 12 बराबर हो जाएगा 11, 12 4 16, लेकिन 11 यहाँ पर ऑप्शन है, इसीलिए ए ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन को ट्राई मारते हैं। 2 है तो 2, x के जगह पर कितना रखना है -2 प्लस 3 है तो 3, y के जगह पर रखना है 5, 2 में 2 ले गुणा करेंगे 4, माइनस का चिन्ह है तो -15, लाना है कितना बाबू 11, 15 में से 4 घटेगा तो 11, 11 में से 11, देखिए बराबर ऑप्शन आ गया, इसका मतलब बी ऑप्शन का हो गया सही हो गया। ये डायरेक्ट बाबू सूत्र ही पूछ दिया है, तो सूत्र आप याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है सी ऑप्शन सही होता है। सारवंतर, सारवंतर हर साले पेपर में पूछेगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3। सारवंतर मतलब D कैसे निकलता है A2 माइनस A1, दूसरा में से पहला घटाइए, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 कहाँ पर है बाबू, यहाँ पर है। यहाँ तक आकर हम लोग का 20 ठो ऑब्जेक्टिव था, जो महत्वपूर्ण सवाल का हो गया खत्म हो गया। तो अब आप कमेंट में हमें बताइएगा आपका 20 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।